different types of plan along with examples. समझते हैं, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब इसमें अलग अलग जो प्लान्स है, पॉलिसी, रूल्स, मेथड, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ये कौन, इनमें ये पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडिंग प्लान है, कौन सा सिंगल यूज प्लान है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, देखो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी कार्य को, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव्स किसी कार्य को, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाए जा रहे हैं, मतलब किसी वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है, जो जिसके अंदर आ रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी क्या है, एक तरीके का प्लान है, ठीक है ना, ये बनाया जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है, ना तो ये सिंगल यूज है, ना ये स्टैंडिंग है। आप बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, किसी चीज को बनाने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं, स्पेसिफिक मेजर, इसका सिंपल सी अप्रोच होती है कि स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का क्या मतलब है, स्मार्ट अप्रोच का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंडिंग, ठीक है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंडिंग, ये क्या है, स्मार्ट अप्रोच है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसका मतलब है ये ऐसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, पता होना चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, आप मेजर कर सको उसको, ये नहीं कि तेरे लिए चांद से तोड़ लाऊंगा तारे, तो वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अचीवेबल होने चाहिए, तारे तोड़ के दे सकता हूं, नहीं दे सकता। रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलिवेंट ऑब्जेक्टिव नहीं बना दो कि ये अगले, अभी अभी तो बिल्कुल कंपनी खोली तक नहीं है और खोलने के बाद ये अनुमान लगा लिया, करते ही 1 लाख करोड़ की सेल कर दूंगा। इररेलिवेंट चीज नहीं होनी चाहिए। टाइम बाउंड होने चाहिए, प्रॉपर एक समय के साथ हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, ये नहीं कि कोई चीज 6 महीने करनी है, उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव 6 महीने बनाया, 2-2 साल लग रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो कैसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव वो बताया गया, और टारगेट्स टू बी अचीव। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन एंड फोकस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल क्या हुए, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। एक एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक बाय 20% इन 6 मंथ। कि क्या हुआ, ये कंपनी का है ऑब्जेक्टिव है कि भैया सेल्स रेवेन्यू 10% से बढ़ानी है हमको अगले क्वार्टर। जो सेल्स अभी हम कर रहे हैं उसका 1 लाख की सेल कर रहे हैं, तो अगले क्वार्टर में हमको 10% से बढ़ानी है, मतलब 1,10,000 की सेल करनी है। तो उनका कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि हमें ऑब्जेक्टिव है, अब ये ऑब्जेक्टिव जो अपन कर रहे हैं उससे अचीवेबल है, स्पेसिफिक है, बिल्कुल है सर, पता है कि 10% से बढ़ानी है। मेजर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, मेजरेबल है कि भैया अभी जो चल रही है उसके बाद में कितनी बढ़ानी है। अचीवेबल है, बिल्कुल है, जब हम इतनी कर 1 लाख की सेल कर रहे हैं तो 10% तो इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ कौन नहीं देखता। रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है, जिसमें काम कर रहे हैं उसको तो आगे बढ़ाएंगे। टाइम बाउंड है, हाँ बिल्कुल है, क्वार्टर के अंत तक हम लोग करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज अ स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करके हम ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ना ये स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है, ना इसे खत्म कर सकते हैं, ना ये सिंगल यूज है क्या, कोई प्लान के अंदर आ रहा है क्या, ये ऑब्जेक्टिव्स है। हमने कंपनी के अपनी वो बनाई, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी भी होती है किसी चीज को कार्य करने की तरकीब, ओवरऑल प्लान और अप्रोच टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन, सेटिंग गोल, डिटरमाइनिंग द एक्शन। करंट सिचुएशन को देखते हुए अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमको किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है ना। मार्केट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर।
मार्केट के लिए हमने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई, मार्केट डिफरेंशिएट करने के लिए, कि हम अपने जो कॉम्पिटिटर है उनसे अलग खड़े, जो कॉम्पिटिटर मार्केट में लाए कर रहे हैं हम उनसे अलग है। तो ये हो गई स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, ना तो सिंगल यूज होती है ना स्टैंडिंग होती है। तीसरे पे आते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज कैसी हैं, स्टैंडिंग होती है। स्टैंडिंग का क्या मतलब, ये लॉन्ग टर्म इन नेचर रहेंगी। लॉन्ग टर्म कैसे रहेंगी, अब समझते हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एक्शन पॉलिसी प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। भैया कोई कंपनी की पॉलिसी है कि हमारे, जब हम किसी को हायर करेंगे तो हम उसको जात पात से दूर रखते हुए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे कि तुम ऐसे हो तो तुम इसलिए आ जाओ, तुम वैसे हो तो तुम इसलिए आ जाओ, तुम ऐसे हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी कंपनी एक पॉलिसी फॉलो करती है। हम पॉलिसी फॉलो करते हैं कि हम फीमेल को आगे बढ़ाने का मौका देंगे, ये हमारी पॉलिसी है। व्हाट इज आवर पॉलिसी, हम फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए मौका देंगे, हमारी पॉलिसी। लॉन्ग टर्म है, हम आगे भी देते रहेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारी कुछ पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज क्या होती है, स्टैंडिंग प्लान होता है जो कि लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। स्टैंडिंग प्लान है तो ऑटोमेटिकली इट इज इन लॉन्ग टर्म इन नेचर। एग्जाम्पल देखते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इन हायरिंग प्रैक्टिसेस, टेली कम्युनिट टेली कम्यूटिंग पॉलिसी टू प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है ना। आपकी अलग अलग हमने पॉलिसी बना रखी कंपनी की, हम उस तरीके से काम करेंगे कि वर्क लाइफ का बैलेंस ही बना रहे, डिस्क्रिमिनेशन हायरिंग प्रैक्टिसेस में ना हो। तो क्या समझ आ रहा है इससे, पॉलिसीज आर स्टैंडिंग प्लान। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर, किसी चीज का प्रोसीजर करना वो भी एक स्टैंडिंग प्लान के अंतर्गत आता है। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज को कार्य करना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस। प्रोसीजर आउटलाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। प्रोसीजर एक तरीके से कार्य को करते जाना, ठीक है ना। सीक्वेंस एक्शन टू बी फॉलो टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग रूटीन एक्टिविटी। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर। देखो कस्टमर की जो कंप्लेन आ रही है उसका प्रोसीजर कैसे देखा जाएगा। भैया पहली बार कंप्लेन आएगी तो हम एक चैटबॉट से बात कराएंगे, फिर उसके आगे हम उसका कंप्लेन लेंगे, फिर कंप्लेन की अपन वो देखेंगे कि किस लेवल की कंप्लेन है, कहाँ इसको भेजी जा सकती है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर हो गया ना, हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर बदल जाएगा, सिंगल यूज है नहीं, और आएगा और आएगा और बढ़ता जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्टैंडिंग प्लान एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर। प्रोसीजर्स। मेथड, मेथड क्या होता है, एलसीएम निकालते थे मैथ्स में, एलसीएम, इसको निकालने के दो तीन तरीके होते थे कि नहीं। एक अपन ये डिवाइडेशन वाला मेथड लगाते थे कि भैया 8 का एलसीएम निकालो तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 into 8 इसका क्या आ गया एलसीएम। और भी एक मेथड हुआ करता था जिससे अपन निकालते थे। तो व्हाट इज मेथड, डूइंग द टास्क विथ डिफरेंट थिंग, अलग अलग तरीकों से कार्य को संपन्न करना इज मेथड। डिटेल्ड अप्रोचेज और टेक्निक्स टू अकम्प्लिश अ टास्क और प्रोसेस। ठीक है ना, डिटेल्ड अप्रोच, किसी चीज की डिटेल्ड मेथड पूरा करके दिखा दिया ना, ये एलसीएम निकालने का एक मेथड है, इट इज अ डिटेल्ड अप्रोच। 8 आ गया, हम तो लिख सकते थे 2 into 2 into 2 8 खत्म, लेकिन क्या है मेथड, detailed approach or technique to accomplish a task or process. Method provide specific guideline or best practices to achieve desired outcome in systematic and effective manner. कि बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल देखते हैं, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। देखो सिक्स सिग्मा क्या होता है, सिक्स सिग्मा इज नथिंग
ये एक टेक्निक होती है जिससे हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, 99.9% एक्यूरेसी की तरफ, और डिफेक्ट को हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। डिफेक्ट मतलब कम से कम हो, हम 90, दैट इज नोन एज अ टेक्निक, जिसके अंदर एक वर्ड यूज होता है DMAIC, डिफाइन, मेजर, अचीव, इम्प्रूव, कंट्रोल। इस तरीके से DMAIC के अंदर अपन क्या करते हैं, 6 सिग्मा की टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो लिखा है यूजिंग 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। गड़बड़ हो रही है, हमने मेथोडोलॉजी लगाई, उस हिसाब से हमने वो काम किया। 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी कैन बी एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरीथिंग, सो इट इज एन स्टैंडिंग प्लान विथ लॉन्ग टर्म इन नेचर। मेथड्स, अगला क्या है, रूल्स। रूल्स का क्या मतलब होता है, नियम। ये नियम बना दिया, हेलमेट लगा के चलाना है, नियम है। नियम बना दिया, लाल बत्ती पे रुकना है। नियम बना दिया, रूल्स बना दिए कि भैया गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्या है, हर जगह के नियम अलग अलग होते हैं। नियम बना दिया, मंदिर में जाएंगे चप्पल उतार के जाएंगे, नियम बना दिया, ऐसे कई नियम होते हैं। नियम जैसे गुरुद्वारे जाएंगे तो सर में कपड़ा रख के जाएंगे, दिस इज नियम। व्हाट इज नियम, रूल्स। स्पेसिफिक रेगुलेशन और गाइडलाइन दैट मस्ट बी फॉलो, कोई गाइडलाइन बता दी है वो उसको फॉलो करना। रूल्स डिफाइन द बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एंश्योर कंप्लायंस विद लीगल, एथिकल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। अब क्या, रूल्स का देखते हैं। सेफ्टी रूल्स इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीन में, उसमें सेफ्टी, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही कि भैया कपड़ा बांध के काम करना है, रूल्स आए, कपड़ा बांधना है, ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि आप उन हानिकारक चीजों को छूओगे जिससे आपकी उंगलियां खराब हो सकती हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस आर रूल्स, ये रूल्स बना दिए हैं, इसके बिना आप काम करते पकड़े जाओगे तो आप दिक्कत में आओगे, बिकॉज दीज आर रूल्स ऑफ द कंपनी इन विच यू हैव टू वर्क। सेकेंड इज ड्रेस कोड पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय। ड्रेस, अब जैसे हर जगह जाते हैं, स्कूल है, ड्रेस पहन के जाते हैं, तो वो वहां का रूल है इसलिए वहां पहनते हो। ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल होते हैं, हर किसी का अपना एक रूल होता है। तो व्हाट आर रूल्स, रूल्स आर ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान, बिकॉज दीज आर नॉट चेंज डेली, तुम रोज कपड़े बदल के नहीं जाते, बिकॉज इट इज इन लॉन्ग टर्म इन नेचर। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स क्या है, जैसे कि अपन ने पीछे डिस्कस किया था, सेट ऑफ एक्टिविटी इनिशिएटेड टू डिजाइन स्पेसिफिक गोल, किसी कार्य के उद्देश्य से वो प्रोग्राम निर्मित किया गया। तो वो जो किसी कार्य के उद्देश्य से किया गया तो वो ऑटोमेटिकली इट इज अ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज करने के बाद हमारे लिए वो एक्टिविटी नहीं, जैसे कई सेमिनार होती है भैया, आज वुमेन सेफ्टी पे सेमिनार हो रही है, कुछ हो रही, व्हाट इज दिस, वो प्रोग्राम आयोजित कराया गया, वो सेमिनार हुई, खत्म हुई, उसके बाद वो खत्म चीज। अब जैसे इसका एग्जांपल दे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, कैसे बचाएं एनवायरमेंट को, क्या हुआ, उसके लिए प्रोग्राम निर्मित किया गया, चीजें बनाई गई, उसके बाद क्या हुआ, दिस इज अ सिंगल यूज, ये चीज बार बार उधर तो यूज नहीं आ। यस सर, तो प्रोग्राम क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बजट। बजट, फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल से क्या मतलब, रोकड़, पैसों का प्लान जो आउटलाइन करता है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, क्या खर्चे और क्या कमाई हो सकती है एक अंतराल या एक पीरियड के अंदर। बजट एलोकेट रिसोर्सेस, ट्रैक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या, एनुअल मार्केटिंग बजट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एनुअल बजट काय के लिए निकाला गया, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। किसी भी चीज के लिए एक बजट बना देना, दैट इज बिकॉज इट इज अ सिंगल यूज प्लान, उस टाइम उस चीज के लिए ये चीज बनाया गया, उसके बाद का यूज नहीं।